हनुमान का एक अर्थ यही होता है। हनु का अर्थ चिबुक, ढुट्ठी। वो इंद्र के वज्र के द्वारा गिरे और वाम भाग का चिबुक जरा जो भंग हुआ उसको हनु कहते हैं। जो थोड़ा सा इंद्र के वज्र के कारण वो ऐसी चिबुक वाला हनुमान, जैसे बुद्धिमान, बुद्धि वाला, शक्तिमान, शक्ति वाला, वैसे ऐसी चिबुक वाला हनुमान। लेकिन एक साधु का मंतव्य है, मान का अर्थ होता है एक अर्थ, मान का अर्थ होता है बराबर, मान मारी बराबर, इक्वल। हनुमान चिबुक तक संसार में डूबा हुआ है, फिर भी आंखें राम में लगी हैं, कान राम में लगे हैं, नाक राम में लगी हैं, मुख राम में लगा है, उनका नाम है हनुमान। सदा तो आदमी रोज नया होना चाहिए, रोज रामायण का पाठ करने वाला नया होना चाहिए, गीता का श्लोक पढ़ने वाला रोज नया होना चाहिए, अपने सदगुरु को याद करने वाला रोज नया होना चाहिए। हनु शब्द 4 बार वेदों में पाया गया। तो वेद का स्वभाव है किसी वस्तु का संकेत प्रत्यक्ष रूप में करना वेदों को प्रिय नहीं, परोक्ष रूप में करना वेदों को स्वीकार्य है। उपनिषदकार भी, अरे उपनिषदकार भी यही कह देते हैं। इसलिए वेद में हनुमान शब्द न मिले, केवल हनु परोक्ष रूप में हनुमान की ओर संकेत कर। हनु शब्द के कितने अर्थ मिले? हनु का एक अर्थ होता है नगर की सुंदर, कलावान और अपनी कला से विषयी लोगों को आकर्षित करने वाली स्त्री। मैं वो शब्द यूज करने मेरी जबान पर बहुत कम आता है, जो अथवा तो मुझे शब्द यूज करना हो तो तुलसी के पद पर मैं गणिका कहूंगा, क्योंकि तुलसी गणिका शब्द का प्रयोग करता है। वो शब्द मैं बहुत कम बोला हूं मेरे प्रवचनों में, कुछ शब्द ऐसे ग्रंथों में भी उसका वो शब्द बोला जाता है, लेकिन खबर नहीं मेरे स्वभाव में ही नहीं आता, इसलिए वो शब्द में इतना। पहले तो मैं गधा शब्द नहीं बोलता था, सालों तक की कथा में गधा नहीं बोला, गधड़ो बोलूं नहीं, પણ હવે બધા દેખાય એટલે પછી મને એમ થયું કે હવે તો આપણે ભાળીએ એવું કહેવું જોઈએ, એટલા માટે मैं अब कहता हूं। बाकी पहले नहीं बोल, आप देखिए तो मुझे बराबर सुनते हैं, उसको पता होगा। हाँ, मैं गधड़ो शब्द न बोल सकूं, खबर नहीं, लेकिन अब ठीक है। लखनऊ में एक आदमी ट्रेन से उतरा तो ऑटो रिक्शा में बैठा, तो गधे को देख करके बहुत कहा कि इस नगर में इतने गधे हैं। तो ऑटो रिक्शा वालों को बुरा लगा कि ये हमको गधा कह रहा है। उसने कहा नहीं, कभी कभी आपकी तरह आते हैं, है ना। नगर की सुंदर, संगीतज्ञ, नृत्यज्ञ ऐसी स्त्री जो अपनी कला से अपने पोषण के लिए दूसरों को आकर्षित करके संगीत और नृत्य के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करती है, उसी नारी को हनु कहते हैं। हनु का एक अर्थ मेदिनी शब्दकोश मृत्यु है, हनुमानी मृत्यु। हनु शब्द का एक अर्थ है गति, हनुमानी गति। हनु का एक अर्थ है दोनों कपोलांग, ये कपोल के दोनों भाग को हनु कहते हैं। क्या भारत का शास्त्र और भारत की अद्भुत ग्रंथ हमारे देश के आचार्यों ने दिया है, अद्भुत। यहां उस हनु का अर्थ स्त्री है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि हनुमान जी बहुत सुंदर है। वहां तो केवल नगर को आकर्षित करते, हनुमान जी तो गांवों को भी आकर्षित करते हैं, गवार को भी आकर्षित करते हैं। वो हनुमान सुवेशा, कानन कुंडल, ये सब लक्षण देखिए, हनु शब्द को आप सिद्ध कर सकते हैं। हनु सुंदरता, सौभाग्यपना। हनु शब्द का अर्थ मृत्यु है।
इतनी वस्तु समाप्त हो जाती है हनु शब्द के साथ। कितनी वस्तु आदमी हनुमान का आश्रय करें तो हम में कितनी वस्तु मर जाती है, समाप्त हो जाती है। हनु शब्द का अर्थ गति होता है, हनुमानी गति। और गति के 3 प्रकार किए गए हमारे ग्रंथों में। गति 3 प्रकार की। ज्ञान को भी गति कहते हैं। ज्ञानवान हनुमान है, ज्ञान को गति कहते हैं। गमन को गति कहते हैं और प्राप्ति को गति कहते। 3 अर्थ गति के पाए गए। और जिसमें ज्ञान है वो हनु है गति के रूप में। हनु का अर्थ यदि गति करो तो जिसमें ज्ञान है वो हनु है, जिसमें गमन है वो हनु है, और जिन्होंने प्राप्त किया है वो हनु है। और हनुमान जी में ज्ञान का तो सवाल ही नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गति अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का आज उसने घोषित किया, वो कितना सही। उसने यूनिवर्सिटी में बैठकर वो प्रोफेसर का नाम जो अभी अभी आखिरी जो उसने खोज करके जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, 2 वस्तु उसमें पढ़ी। उसने लिखा है कि हनुमान जी प्रति घंटे 660 मील उड़ान भर सकते थे। अमेरिकन प्रोफेसर कह रहा, प्रति घंटे उनकी रफ्तार जो थी उड़ान की, उनकी गति की 660 मील उड़ते थे। चलो इतना कबूल तो किया कि मेरे देश में कोई उड़ता भी था। और आश्चर्य यह है कि बंदर उड़ता था, आदमी दलदल में फंसा जा रहा है। बंदर उड़ता था और सुंदर फंसे जा रहे। 660 मील की प्रति घंटे रफ्तार श्री हनुमान जी की उसने बताई। मुझे अच्छा लगा, इतना तो कबूल किया। इतनी नहीं थी, कई गुना ज्यादा थी, लेकिन इतना कबूल किया। वजू से काम हो गया, नमाज क्यों पढ़े? इतना कबूल किया बहुत है। इसका मतलब वजू कम नहीं है, नमाज कम नहीं है, लेकिन वजू से इतना लाभ होता है तो नमाज से क्या फायदा नहीं होता, नमाज से क्या उपलब्धि नहीं होती। हनुमान जी तो क्या उसकी गति थी। हनुमान जी ज्ञानवान है, हनु शब्द के अर्थ के अनुसार हनुमान जी गतिवान है। और हनुमान जी को प्राप्त तो है ही, उपलब्ध महापुरुष है हनुमान जी, जिसको राम को पाया है, राममय है, राम ही है। आत्मदृष्टि से राम ही हनुमान है। और हमारे हरि भाई बहुत अच्छा कह रहे थे कि हनुमान जी ने राम के इतने काम किए लेकिन रहे पीछे। मंदिर भी तो गांव के बाहर, जहां पे उतारा ना क्या। और हम काम नहीं करते हैं, बैठते लोकसभा में। इसका लोकसभा का वो नहीं, वहां बैठे, कम से कम वो वहां बैठे वो भी अच्छा है, और जगह शांति रहे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोग ही गंदे होते हैं। हाँ, गुरु साहब कहते हैं हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं। यदि मुझे सच पूछा जाए तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। ऐसी बात है, सब थोड़े बुरे होते। काम कुछ न करें और बैठना वहां। हनुमान ने सब काम किया, बैठना बिल्कुल आखिर में, गांव के बाहर। ये हनुमान का तत्व।